नमस्कार मित्रों, मैं रमेश मौर्य और स्वागत है आप सभी का श्री बालाजी पीएससी एकेडमी में। मित्रों, हमने ऑनलाइन क्लास की जो सीरीज स्टार्ट की थी, उस सीरीज का नाम क्या था आपका? रीजनिंग। और रीजनिंग में हमने जिस टॉपिक को समझना शुरू किया था, उस टॉपिक का नाम क्या था बताइए? कैलेंडर। तो मित्रों, कैलेंडर के ऑलरेडी हमने पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3 तीनों पार्ट अपलोड कर चुके हैं और एक कैलेंडर का चौथा पार्ट है जिसे आप अच्छे से देख सकते हैं और समझ सकते हैं। हमारी पूरी कोशिश रहेगी कैलेंडर से संबंधित जितने भी प्रश्न बन सकते हैं, सभी प्रतियोगिता परीक्षाओं में उन सभी प्रश्न को कवर किया जाए। मित्रों, पिछले वीडियो में हमने टाइप 2 तक के प्रश्न को देख चुके थे। अब यहाँ पर टाइप 3 तक के प्रश्न को अपन कवर करने का प्रयास करेंगे। टाइप 3 में कैसे कैसे प्रश्न आ सकते हैं, चलो देखते हैं, इनके ऊपर एक नजर डालते हैं। प्रश्न में बोला गया है, यदि किसी महीने की 5 तारीख को सोमवार है तो बताइए उस महीने की 20 तारीख को कौन सा वार होगा। मित्रों, प्रश्न में क्या बताया गया है कि यदि किसी महीने की 5 तारीख को सोमवार है तो बताइए उसी महीने की 20 तारीख को कौन सा वार होगा। इस प्रकार के प्रश्न को किस प्रकार से सोल्व किया जाता है, उसी के ऊपर अपन चर्चा करेंगे। तो इस प्रकार के प्रश्नों को समझने के लिए हमें कुछ बेसिक जानकारी होना बहुत ही जरूरी है और वही बेसिक जानकारी अपन देखते हैं। नोट करके, जैसे कि लिखा गया है, इस प्रकार के प्रश्न में किसी भी तारीख में 7, 14, 21 और 28 को जोड़ने या घटाने पर उस तारीख के वार में कोई भी परिवर्तन नहीं होता है। मित्रों, इस प्रकार के प्रश्न जो होते हैं, उन प्रश्नों में यदि हम क्या करें तो देखिएगा, जो भी कोई तारीख होती है और उस तारीख में अगर हम 7, 14, 21 या 28 को प्लस करें या माइनस करें तो उस तारीख वाले वार में कोई भी परिवर्तन नहीं होता है। जैसे एग्जाम्पल करके हम कुछ एग्जाम्पल्स को समझने का प्रयास करें। जैसे एक तारीख को कौन सा वार बताया गया है, तो 1 तारीख को सोमवार बताया गया है। अब यदि हम इस 1 तारीख में 7 को प्लस करें तो 1 में 7 को प्लस कर दिया, तो 1 में 7 को प्लस करने पर क्या पाया गया? 8। तो 8 तारीख को भी कौन सा वार हो जाएगा बताइए? तो 8 तारीख को भी आपका क्या हो जाएगा? सोमवार। ऐसे अगर और भी हम दूसरा एग्जाम्पल अगर देखने का प्रयास करें कि यदि 1 में 14 को प्लस किया जाए तो क्या आएगा आपका बताइए? 15। और 15 तारीख को भी कौन सा वार होगा? सोमवार। तो आपने देखा कि 1 में 7 को प्लस किया तो 8 और 8 तारीख को भी कौन सा वार निकल के आया है? सोमवार। 1 में हमने 14 को प्लस किया तो क्या निकल के आया? 15 और 15 को भी कौन सा वार निकल के आया? सोमवार। मित्रों, ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए है क्योंकि सप्ताह में ओनली 7 दिन होते हैं, तो प्रत्येक सप्ताह के बाद वही दिन फिर से आ जाता है। 14 को जब हम प्लस करते हैं तो 2 सप्ताह प्लस हो जाता है। 21 को जब हम प्लस करते हैं तो 3 सप्ताह प्लस हो जाता है और 28 को जब हम प्लस करते हैं तो 4 सप्ताह प्लस हो जाता है या फिर माइनस हो जाता है, तो दिन वही की वही रहता है। अब हम आगे की ओर देखने का प्रयास करते हैं और समझते हैं। अगर मैं ये तो प्लस करने वाले सारे आपको समझा दिए, अब अगर मैं माइनस कैसे किया जा सकता है और कैसे माइनस करने पर वही वार आता है, तो उसके ऊपर भी अगर एक नजर डालें तो देखिए, जैसे कि 15 तारीख को कौन सा वार बताया जा रहा है? मंगलवार बताया जा रहा है। अब इस 15 में से हम 7, 14, 21 या 28 को माइनस करेंगे तब भी दिन वही की वही रहेगा। जैसे अभी हमने 15 में से 7 को माइनस किया है, तो 15 में से जब 7 को माइनस करेंगे तो आपके पास क्या संख्या निकल के आएगी? 8। तो जो वार 15 तारीख को रहेगा वही की वही वार कौन सी तारीख को भी रहेगा बताइए? 8 तारीख को भी रहेगा। ऐसा क्यों है? क्योंकि हमने 15 में से किसको माइनस किया है? 7। जरूर नहीं कि 7 को माइनस करने पर अगर हम 14 को भी माइनस करते तब भी हमारे पास
आंसर क्या निकल के आता बताइए? तो मंगलवार ही आता। जैसे आगे की ओर देखिए तो 15 में से हमने 14 को माइनस किया तो क्या निकल के आया? 1 और 1 तारीख को भी कौन सा वार रहेगा? मंगलवार। यहाँ पर जब हम 15 में से 7 को माइनस किया तो हम 1 सप्ताह पीछे गए थे। अब 15 में से 14 को माइनस कर रहे हैं तो हम 2 सप्ताह पीछे गए, तो वार वही की वही रहेगा। अब यहाँ तक आप सभी को समझ में आया होगा, मुझे उम्मीद है। अब जो दिया गया प्रश्न है कि यदि किसी महीने की 5 तारीख को कौन सा वार है? सोमवार है। प्रश्न में क्या बताया गया है? यदि किसी महीने की 5 तारीख को सोमवार है तो अपने को याद क्या करना है बताइए? 20 तारीख को कौन सा वार होगा, ये अपने को याद करना है। अब जब आगे वाली डेट की और जब आगे वाली डेट का वार जब अपने को याद करना होगा तो हम उस डेट में प्लस करेंगे, और वो क्या प्लस करेंगे? 7, 14, 21 या 28, इन चारों संख्याओं में से कोई एक संख्या को प्लस करेंगे। अब आप देख ही सकते हैं कि इस 5 में इन चारों में से ऐसी कौन सी संख्या को प्लस किया जाए कि जो हमें 20 तक ले जा सके। अगर हम इस 5 में 7 को प्लस करें तो संख्या छोटी हो जाएगी जो कि 20 तक नहीं पहुंचा सकती है। जरूर नहीं कि 20 ही संख्या है, लेकिन 20 के आसपास तक भी नहीं पहुंचा सकती है, इसलिए हम 7 को तो प्लस कर ही नहीं सकते हैं। और किसको प्लस करते हैं अपन? 14 को। जब हम वास्तव में कहीं न कहीं पर 5 में प्लस करते हैं, किसको बताइए? 14, तो 14 कौन सा वार निकल के आएगा? 19। जब 5 में 14 को प्लस करते हैं तो क्या निकल के आएगा? 19। और 19 को भी कौन सा वार निकल के आएगा? सोमवार, क्योंकि इस 5 में हमने 2 सप्ताह प्लस किए हैं तो वार वही की वही होगा। तो 5 + 14 बराबर क्या निकल के आया? 19, और 19 तारीख को भी कौन सा वार रहेगा? सोमवार। लेकिन मित्रों हमें 19 तारीख का तो ज्ञात करना नहीं है, हमें कितनी तारीख का ज्ञात करना है? 20 तारीख का। तो 19 से अगर हम एक डेट आगे की ओर जाए तो 19 से बढ़कर क्या हो जाता है? 20। और सोमवार से अगर हम एक दिन आगे की ओर जाएं तो कौन सा वार हो सकता है? मंगलवार। तो मित्रों 5 तारीख को सोमवार था, और उसी महीने की 20 तारीख को कौन सा वार होगा? तो उसी महीने की 20 तारीख को मंगलवार होगा। यहाँ तक आप सभी को समझ में आया होगा। तो दिए गए प्रश्न का सही आंसर क्या होगा? मंगलवार। मुझे उम्मीद है आप सभी को यहाँ तक समझ में आया होगा। मित्रों ये तो था वो वाला प्रश्न, जब हम आगे की डेट का वार कैसे ज्ञात करें, जब महीना एक ही हो और उसी महीना करके जब प्रश्न पूछा जाए तब। अब मैं आपको बताऊंगा कि हम पीछे वाले डेट का वार कैसे ज्ञात करें। तो लीजिए अगला प्रश्न। यदि किसी महीने की 25 तारीख को बुधवार है तो बताइए उसी महीने की 8 तारीख को कौन सा वार होगा। प्रश्न में क्या बताया गया है? यदि किसी महीने की 25 तारीख को बुधवार है तो बताइए उसी महीने की 8 तारीख को कौन सा वार होगा। अब 25 तारीख का हमको दे दिया है और कौन सा वार दिया है? बुधवार। हमें ज्ञात कितनी तारीख का करना है बताइए? 8 तारीख का। तो श्योर है कि हमें पीछे आना होगा। अब इस 25 में से हमें माइनस करना है 7, 14, 21 या 28 में से कोई एक डेट जो हमें 8 तारीख तक लगभग पहुंचा दे। तो हम 7 को तो प्लस कर नहीं सकते हैं, 7 को प्लस करेंगे तो काफी पीछे की ओर रह जाएंगे जो कि 8 तारीख तक हमें नहीं पहुंचा सकते हैं, इसलिए हम माइनस करके देखते हैं क्या? 14। तो जब हमने इस 25 में से कहीं ना कहीं पर माइनस किया, क्या बताइए? 14। तो 25 में से 14 को माइनस करने पर संख्या क्या निकल के आएगी? 11। तो जो वार 25 तारीख को था वही की वही वार कितनी तारीख को भी आ जाएगा? 11 तारीख को भी आ जाएगा। तो 25 तारीख को बुधवार था तो 11 तारीख को भी कौन सा वार रहेगा? बुधवार। लेकिन हमें ज्ञात कितनी तारीख का करना है? 8 तारीख का। लेकिन हमें तो अभी 11 तारीख का ही पता चला, तो हम 8 तारीख तक जाएंगे। जैसे 11 में से एक डेट जब हम पीछे जाए तो क्या आएगा? 10। 10 में से एक डेट जब पीछे जाए तो 9, और 9 में से भी एक तारीख हम माइनस करें तो 8। ये तो डेट की बात कर ली, यानी तारीख की बात कर ली। अब बुधवार में से एक दिन जब हम माइनस करें तो कौन सा आएगा? मंगलवार। और मंगलवार में से एक दिन जब हम माइनस करें तो क्या आएगा? सोमवार। और सोमवार में से भी एक दिन जब माइनस करें तो कौन सा वार आएगा? रविवार। यानी कि मित्रों दिए गए प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा? रविवार। आई होप आप सभी मित्रों को समझ में आया होगा। और यदि इस जो टाइप समझाएगा इस टाइप में किसी प्रकार का किसी भी मित्र का कोई प्रश्न हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा, जिससे कि हमें पता चल सके कि आपको कौन सा प्रश्न और कहां पर समझ में नहीं आया, और हम
आपको समझा सके।